और इस बीच संसद की कार्रवाई में आपको लिए चलेंगे, जेपीसी रिपोर्ट वहां पेश हो गई। A message from the President of India must receive due deference, due respect. We are giving, but ask your members. This is not respect. This is disrespect to the President of India. This is disrespect to the first tribal woman who is President of India. Take your seats. Let me read out your message, please. I appeal to your good sense. Sir, I appeal to you. Don't show disrespect to the President of India. We should respect the President of India, the first tribal woman to hold the position. Ask your members, Honorable Leader of the Opposition, let us listen to the message of the President. She is the first citizen of the country, the first tribal woman ever to hold this post. Please take your seats. Please take your seat. Don't disrespect. I'll name you. I would name the members now. I will not overlook or countenance disrespect to the Honorable President. I appeal to Leader of the Opposition. Please take your seats. Please take your seats. If you are showing disrespect to the Honorable President, the House is adjourned to meet at 11:20. सभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई है। हालांकि 10:20 तक कार्यवाही स्थगित हुई है। मौसमी हमारे साथ जुड़ गए। मौसमी, ओपोजिशन के हंगामे के चलते ये स्थगित हुई, क्या कह रहा है ओपोजिशन? देखिए, सबसे बड़ी खबर आ रही है कि राज्यसभा में जो जेपीसी है वक्त पर अमेंडमेंट बिल पर, वो टेबल कर दी गई है रिपोर्ट, और लोकसभा में भी ये रिपोर्ट टेबल होनी है। इमरान मसूद यहाँ पे है, जिनसे बात करते हैं। लगातार लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हो रहा है। इमरान साहब, आप लोग इस रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं? 100% विरोध। देखिए, हमारे ये देश के अंदर जिस प्रकार माहौल देश के अंदर चल रहा है, देश के अंदर मुसलमान के खिलाफ माहौल बना करके, नफरत का माहौल बना करके अपने राजनीतिक एजेंडे को साधने का काम हो रहा है। यही वक्त की रिपोर्ट है। वक्त की रिपोर्ट राज्यसभा में टेबल कर दी गई है रिपोर्ट। अब तो नहीं, राज्यसभा हम तो लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, हम तो लड़ाई लड़ेंगे। हमारे तो डिसेंट नोट भी शामिल नहीं किया। देश के अंदर मुसलमानों को अगर आपके पास संख्या है तो क्या आप मुसलमानों को देश निकाला दे देंगे? आप क्या देश से निकाल देंगे मुसलमान को? आप लोग लोकसभा स्पीकर से मिले थे, तो क्या आप लोग ने दरख्वास्त रखी आज? हमने लोकसभा स्पीकर साहब से कहा था कि हमारे जो डिसेंट नोट है, कम से कम उनको तो शामिल किया जाए। जो लीगल हमारी हमें रेमेडी मिलनी चाहिए, वो लीगल रेमेडी तो मिलनी चाहिए हमें। तो सईद, आप राजीव, आप सुन रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे सदन में हंगामा चल रहा है और अपर हाउस में जो है रिपोर्ट टेबल कर दी गई है। मौसमी, राष्ट्रपति के अपमान को लेकर भी यहाँ सभापति कुछ कह रहे थे, क्या हुआ है दरअसल? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे राज्यसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेके जो बयानबाजी हुई थी, उसके वो मामला जो है प्रिविलेज कमेटी में पहुंचा हुआ था। जिस तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी जब संसद परिसर के भीतर ही चर्चा कर रहे थे और उन्होंने जो टिप्पणी की थी, उसको लेकर लगातार जो बीजेपी के सांसद है वो आक्रामक थे और लामबंद थे कि जिस तरह से राष्ट्रपति का अपमान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने वक्तव्य में लोकसभा में इसका जिक्र किया था और यहाँ पे लगातार प्रिविलेज का मामला बताते हुए बीजेपी की सांसद भी सोनिया गांधी पर निशाना साध रहे थे, जिस पर लगातार बहसी राज्यसभा में छिड़ी हुई है। जी मौसमी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटते हैं। तो लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही हंगामा हुआ, विपक्ष वेल में आ गया, नारेबाजी करने लगे। राज्यसभा में बिल्कुल हमें वैसे ही हंगामा देखने को मिला, जिसके चलते कार्यवाही जो आज जेपीसी की जो रिपोर्ट है वक्फ पे, वो राज्यसभा में रखेंगी। मैम, क्या कहेंगी आप? जेपीसी ने काफी लंबे समय तक इस पर मंथना की और आज जो है अपनी रिपोर्ट वक्फ पर टेबल करने जा रहे हैं, आप जी बहुत अच्छा रिपोर्ट बना है और जिसको हम बोलते हैं कि सर्वसमावेशक बना है। किसी के ऊपर बिल्कुल भी अन्याय नहीं है, कोई किसी के प्रॉपर्टी नहीं लेने जा रहा है, ऐसा रिपोर्ट बना है।
और कायदा सबके लिए समान होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, गरीब मुस्लिम भी उनसे वंचित नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए ये कानून बनने जा रहा है। तो इसका हमें जो विटनेस मिलने के लिए आए थे, उन्होंने जो हमारे पास चर्चा मतलब आके चर्चा की, समिति में चर्चा की, तो उसका जो भी कुछ निचोड़ निकला है वो रिपोर्ट में हमने दे दिया है। तो बिल्कुल देखेंगे। कुछ सांसद ऐसे हैं जो जेपीसी के मेंबर्स हैं, उनका ये कहना है, जो मुस्लिम सांसद हैं ऑपोजिशन के, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के माइनॉरिटीज के जो राइट्स हैं वो कुछ ले जा रहे हैं। क्या कहेंगे? उन्होंने खुद ने सुना है। हमारे जो मुस्लिम भाई आज यहाँ बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो जेपीसी के सदस्य थे, वो आज कुछ भी यहाँ बोल रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। वो देश के मुस्लिम हमारे भाइयों को भड़काना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने खुद ने सुना है कि बहुत सारे ऐसे हमारे डिप्राइव्ड भाई भी आए थे वहां, और उन्होंने कहा कि आज तक हमें वक्फ के लैंड का कोई भी फायदा नहीं हुआ। किसी ने ना हमें कोई शिक्षा के लिए मदद की, ना हॉस्पिटल के लिए मदद की, कुछ नहीं किया। तो हमारे लिए भी होना चाहिए। अगर किसी ने अगर दान दिया है अल्लाह के नाम पर, तो उसका फायदा सबको होना चाहिए। हम क्यों उससे वंचित रहे? तो इसके लिए ये कानून बना है कि सब कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, और कुछ डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। अगर किसी की कंप्लेंट है कि मुझे मेरी जमीन ये क्लेम करे कि मैंने इनको दान दी है, लेकिन दान दी ही नहीं है हमने, तो उसके लिए भी कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए कि उनको वो कहाँ जाए। तो ये होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। पीयूष हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, आपने खुद मेघा जी से बात करी है। ये जो रिपोर्ट है, ये दरअसल किन बातों पर मुख्य तौर से केंद्रित है? क्या इसमें जमीन को लेकर तमाम बातें जो वो कह रही हैं इस साक्षात्कार में वो कही गई हैं, या लोगों को बरगलाया जा रहा है, इस बारे में फोकस है? क्या कहती है रिपोर्ट? जी बिल्कुल, रिपोर्ट जो है जेपीसी की वो सदन के फैसले में रख दी गई है। राज्यसभा में इसको टेबल कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद हमने काफी विवाद देखा। विपक्ष का दरअसल ये कहना है कि सरकार जो है वो माइनॉरिटीज के राइट्स को दबाना चाहती है, मुसलमानों को परेशान करने के लिए जो है वो ये वक्फ बिल भी लाया गया, और साथ साथ जेपीसी के अंदर जिस तरह की बातें जो मुस्लिम सांसदों ने की, उन सभी बातों को नहीं सुना गया। लगभग 43 अमेंडमेंट्स जो है वो मुस्लिम सांसद और जो विपक्ष के सांसद हैं वो लेके आए थे। इन सभी अमेंडमेंट्स को सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनकी मेजोरिटी है जेपीसी के अंदर। एक जो बड़ा कंसर्न है, जो बड़ी बात जिसको लेकर जो विपक्षी सांसद है वो आगे आ रहे हैं, वो ये कि इस बिल के माध्यम से सरकार जो वक्फ की जमीन है वो हथियाना चाहती है। ये इतिहास के अंदर काले अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा कि देश के अंदर कितना क्रूर व्यवहार संख्या बल के आधार के ऊपर मुसलमानों के साथ, मुसलमान के पर्सनल लॉज को क्रश करने के लिए, मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को हड़पने के लिए मुसलमानों के साथ कितना क्रूरतम व्यवहार संख्या बल के आधार पर किया जा रहा है। देश के अंदर देश का नौजवान परेशान है, वो सवाल ना करे कि हमारा रोजगार का क्या हुआ। देश के अंदर आप सारी प्रॉपर्टी बांटे जा रहे हो, कहीं बॉर्डर की प्रॉपर्टी भी आप अडानी अंबानी को अडानी को दिए जा रहे हैं। आप रसोई चलाना लोगों का मुश्किल हो गया। जेपीसी की बात कीजिए फिर। सुनिए, जेपीसी की बात कर रहा हूँ कि आपको रसोई चलाना मुश्किल हो गया, इस पे सवाल कोई ना खड़ा हो जाए। इसलिए मुसलमान को टारगेट करो, मुसलमान के ऊपर पूरी तरीके से हमला करो, और जितना मुसलमान पर हमलावर होगे ये सारे मुद्दे गौण हो जाएंगे। इस देश के अंदर इनकी राजनीतिक दुकान चलती रहेगी। केवल इसी के ऊपर बात हो रही है। कुंभ के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ, उस पर चर्चा नहीं करेगा कोई भी, लेकिन जेपीसी पर चर्चा करेंगे। अच्छा देखिए, जेपीसी तो गठित, आप लोग ने भी मांग की थी कि इसमें पूरा विश्लेषण होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, रायशुमारी होनी चाहिए, तो जेपीसी गठित 11 साल जेपीसी चली थी पिछली बार। हाँ। जब बना था कानून जा करके, जिसको आप बुलडोज करने के लिए 3 महीने में आपने चेयरमैन बैठा दिया, टेलीफोन किया, ये करिए। चेयरमैन साहब का टेलीफोन के ऊपर काम कर रहे थे। तो क्या है जेपीसी के अंदर, क्या मायने है? चेयरमैन बहुत जल्दबाजी में जो पूरी जल्दबाजी में नहीं है, उनको एजेंडा चलाना है। देश के अंदर एजेंडा चलाना है, और उस एजेंडे के तहत ये काम हो रहा है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग विरोध करेंगे? 100% विरोध करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ पे विपक्ष का कहना है कि तमाम जो डिसेंट नोट है वो भी शामिल नहीं किए गए हैं जेपीसी की रिपोर्ट में। इसके इतर जिस तरह से पूरी इस जेपीसी में जो अपने धर्म का पालन करना या अपने विश्वास पर चलने को लेकर इस्लाम में कौन इस्लामिक है नहीं है, इस पर भी सवालिया निशान लगा दिया गया है। वहीं एक तरफ जो नॉन मेधा मिश्रा
Honorable Chairman, sir, I rise to lay on the table a copy of record of evidence given before the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024 as listed against my name at serial number 3 in today's list of business. Sorry. Honorable Chairman, sir, I rise to lay the Hindi and English versions of the report of Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024 as listed against my name at serial number 2.